हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सिलेक्शन एग्ज़ाम कैरियर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम मेंसुरेशन के कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे एंड उसके क्वेश्चन एंड आंसर लगाने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। मेंसुरेशन 3D यानी मेंसुरेशन किस में आता है, वो 3D के क्वेश्चनों में आता है। इसमें क्या चीज़ें निकालनी होती है मेंसुरेशन में, एक चीज़ याद रखना कि मेंसुरेशन में हमें क्या चीज़ें निकालनी होती है। उसमें हमें दो तीन चीज़ें होती हैं, वो सब आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना। क्या चीज़ें होता है? LSA, इसका मतलब क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये एक चीज़ होता है। सेकंड चीज़ क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं CSA। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया। इसको हम क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। दो चीज़ें हो गई। क्या चीज़ें होता है? LSA एंड CSA। तीसरा चीज़ हमें क्या निकालनी, कोई भी क्वेश्चन रहेगा हमें बोला जाएगा कि लेटेस्ट सरफेस एरिया निकालिए। दूसरा बोला जाएगा कर्व सरफेस एरिया निकालिए। तीसरा बोला जाएगा कि आप टोटल सरफेस एरिया निकालिए। क्या बोला जाइए? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये चीज़ें निकालने के लिए आती हैं। अब एक फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का, आप यहाँ पे ध्यान देना। टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है, लेटेस्ट सरफेस एरिया डिवाइड बाय टोटल CSA, यानी कि कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेसिस। ठीक है ना। अब हम इसको करते कैसे हैं? इसमें क्या क्या चीज़ें होती है? लंबाई, चौड़ाई और हाइट होती है। क्या होता है? लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और हाइट होती है। इसको हम लंबाई, चौड़ाई और हाइट हम किस में निकालते हैं? सेंटीमीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर, या मीटर में सेंटीमीटर, किलोमीटर। ठीक है ना। एंड जो एरिया हमेशा निकालते हैं, एरिया जो हमेशा निकालते हैं हम सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालें या मीटर स्क्वायर में निकालेंगे, तो ये हम दो चीज़ें होती है जिसमें हम निकालने की पूरी तरीके से कोशिश करते हैं। सेकंड चीज़ होता है कि वॉल्यूम, वैल्यूम। वैल्यूम किस में निकालते हैं? सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब एंड लीटर। वॉल्यूम हमेशा इन तीन चीज़ों में निकलती है। देखो, मेंसुरेशन में आगे बढ़ने के लिए, मेंसुरेशन में अगर हम आगे बढ़ते हैं, इन सभी चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। क्या चीज़ें? लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है एंड टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। इसको हम किस में निकालते हैं? सेंटीमीटर एंड मीटर एंड किलोमीटर में। एंड टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया डिवाइड बाय कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेसिस का। देखो, हमें आगे बढ़ने के लिए कई सारी चीज़ें होती हैं, इसमें देखना बहुत ज़रूरी है। इसमें हमें जैसे बोलते हैं ना कि एक जिसमें डेसिमल के कोई क्वेश्चन आ गया, हेक्टोमीटर का कोई हेक्टोमीटर का कोई क्वेश्चन आ गया, किलोमीटर का कोई क्वेश्चन आ गया, तो हमें इन सभी चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों को हम क्या करते हैं, जैसे बोला जाए कि एक हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, एक हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? 1000 मीटर स्क्वायर होता है।
ये कैसे होता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे अभी आप जैसे आपके पास मीटर है, मीटर हो गया, लीटर हो गया या ग्राम हो गया, तो इसको हम बेस मानते हैं हमेशा। इसके ऊपर क्या आता है, इससे जो सबसे छोटा होता है वो क्या होता है, डेसिमल होता है, नहीं डेकामीटर होता है, डेकामीटर। उसके बाद होता है हेक्टोमीटर, और क्या होता है, किलोमीटर। उसके बाद क्या होता है, यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे तो ये कम होता जाएगा, एंड मतलब बढ़ता जाएगा, एंड उसके बाद अगर आप कम करते जाएंगे तो उससे कम आएगा डेसीमीटर, सेकंड आएगा सेंटीमीटर, उसके बाद आएगा मिलीमीटर। इन सभी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मीटर है, कोई चीज़ अगर आप मीटर अगर बोला जाए इतने मीटर में, अगर डेका मीटर में निकालना होता है तो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बोला जाए डेकामीटर है तो हेक्टोमीटर में निकालना है तो इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बोला जाए हेक्टोमीटर में निकला हुआ है आपको किलोमीटर में निकालना है तो इसको भी हम यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, लेकिन आपको मीटर से अगर सीधा किलोमीटर में जाना है तो इन सभी चीज़ों को एक साथ करके आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मीटर प्रति सेकंड, मीटर है या लीटर है या ग्राम है, जो भी है, इन सभी तीनों में तो अगर आपको करना है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, यानी कि इससे इसमें आना हो, इसमें इसमें आना हो। तो अगर इसमें डायरेक्ट आना है तो इन तीनों चीज़ों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको क्लियर हुई, आपने जो यहाँ पे देखा कि कैसे हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। लास्ट एक चीज़ होता है, जिसे हम बोला जाता है एक डेकामीटर, बोला जाए एक डेका मीटर इक्वल टू क्या होता है, 10 मीटर होता है। ऐसे ही एक हेक्टोमीटर इक्वल टू 100 मीटर होता है। ऐसे ही बोला जाए 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। ये सारे क्वेश्चन होते हैं जिसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। अगर हम बोला जाए कि ग्राम में निकालना है कि ग्राम में कैसे निकालते हैं, तो एक डेसी ग्राम इज इक्वल टू क्या होता है, जैसे 1 ग्राम को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, तो 1 ग्राम में निकल के आएगा। तो कितना आएगा, 0.01 ग्राम। ये होता है एक डेसी ग्राम इज इक्वल टू 1/100 इज इक्वल टू 0.01 ग्राम। आगे बढ़ते हैं, जैसे हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको ध्यान आता है कि 3D में कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्यूब के बारे में जानेंगे। क्यूब मीन्स क्या होता है, घन, क्या बोलते हैं, घन। ये होता कैसे है, इसको हम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरीके से, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसको आप पूरी तरीके से देखेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आप देख लीजिए, सारे 1 मीटर के हैं, सारे 1 मीटर के हैं। तो 1 मीटर में कोई भी अगर दिक्कत आती है तो कोई भी इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर जैसे ही बोला जाए ऐसे ऐसे करके तो कोई भी दिक्कत नहीं आने, इसलिए 1 मीटर है, ये हमेशा 1 मीटर में हम इसको कंसिडर करके अभी के टाइम पे लेके चल रहे हैं। वो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हो सकता है। इसमें बोला जाता है, कई क्वेश्चन आते हैं, वर्टेक्स कितने होते हैं, वर्टेक्स यानी कि कोने। सेकंड आता है फेजेस कितने होते हैं इसमें, फेजेस मतलब सतह।
उसके बाद है एड्स। एजेस कितने होते हैं, यानी कि किनारा, इसी को हम लंबाई भी बोलते हैं। कोना, आप यहाँ पे कोना देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कोने होते हैं, 8 कोने। फेस, यानी कि फेस कितना, ये ऊपर का फेस हो गया, ये पीछे का सेट फेस हो गया, ये बगल का फेस हो गया, ये बगल का फेस हो गया, ये इस फेस हो गया, ये पूरा नीचे का फेस हो गया। यानी कि कितने फेस हो गए, 1 2 3 4 5 6, कितने फेस हो गए, 6 फेस हो गए। अब बोला जाए किनारा कितना होगा, किनारा यानी कि अगर आप देखना चाहेंगे तो 1 4 ऊपर हो गया, 4 नीचे हो गया, 4 बीच में हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि टोटल मिला के 12। अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं ईच फेस इज स्क्वायर, यानी कि सारा फेस बराबर होता है। इसमें आप इसमें देख सकते हैं, इसमें बोला जाता है लेटरल सरफेस एरिया अगर निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है 4a², यानी कि इसका आपका जो आपका एक कोई भी एक किनारे का लंबाई होगी, लंबाई चौड़ाई कुछ भी होगी। सेकेंड चीज होगा टोटल सरफेस एरिया, इसको हम 6a², यानी कि टोटल जितना है उसका पूरा सरफेस एरिया निकालना हो 6a² होता है। ऐसे ही बोला जाए वॉल्यूम निकालने के लिए, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर अब वॉल्यूम निकालना हो तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। अब एरिया ऑफ बेस का जो एरिया ऑफ बेस निकालना हो तो क्या होता है a², और हाइट कितना होगा a, तो इसका मतलब a³। ये समझ में आया। अब इसमें सबसे बेस्ट क्वेश्चन होता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, डायगोनल कि आपका जो ये सबसे लंबी निकालना हो तो डायगोनल, इसका जो फॉर्मूला होता है √3 इंटू ए। अगर आप ये करेंगे तो आपका डायगोनल निकलना स्टार्ट हो जाएगा।